हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आप हैं द वर्सटाइल डॉक्टर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव अतुल और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक कार्ड गेम के बारे में। हाँ, आज के ज़माने में जहाँ हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर एक मोबाइल में पबजी है। जिसको पबजी नहीं पसंद उसके लिए एसफॉल्ट या दूसरे रेसिंग गेम्स हैं, क्लैश ऑफ द क्लैंस के जैसे स्ट्रैटेजी गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, PS3 गेम्स, एक्सबॉक्स गेम्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ दो लोग आमने सामने बैठकर हंसी मजाक करते हुए, खिलखिलाते हुए, एक दूसरे के साथ मज़े लेते हुए खेल सकें, वैसे गेम्स भी अभी जिंदा हैं। मैजिक द गैदरिंग शायद इस दुनिया का सबसे मशहूर कार्ड गेम है, लेकिन हमारे देश में इस खेल को जानने वाले और खेलने वाले बहुत ही कम हैं। इस गेम की पॉपुलैरिटी इसी बात से पता चलती है कि ये गेम 1995 से चल रहा है और इसके कितने ही एक्सपेंशन सेट्स आ चुके हैं, कितने ही रीप्रिंट्स आ चुके हैं और ये अभी भी चल रहा है, उतना ही फेमस है। इतना फेमस कि इसके टूर्नामेंट्स भी खेले जाते हैं। और अगर आप इस कार्ड गेम को वीडियो गेम की तरह अपने पीसी में खेलना चाहें तो MTG मैजिक द गैदरिंग अरीना आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं या रोबोट के साथ खेल सकते हैं, या अगर आपके किसी दोस्त के साथ खेलना हो तो वो MTG अरीना पर भी खेल सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। मेरे सामने दो डेक्स हैं 60-60 कार्ड्स के। ये प्री डिजाइंड डेक्स हैं जो रेडी टू प्ले पैकेट्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। इनके साथ ही मैंने मैजिक द गैदरिंग की शुरुआत की थी। स्पेल स्लिंगर नाम के पैक में ये दो डेक्स आए थे रेडी टू प्ले विथ 20 साइडेड डाइस। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास मैजिक द गैदरिंग के लेटेस्ट कोर्स सेट 2020 का डेक बिल्डर्स टूल किट है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जिससे आपको पता चल सके इस गेम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और इसको खेलते कैसे हैं। एकदम बेसिक्स की बात करें तो मैजिक द गैदरिंग के इस कार्ड गेम की मैजिक का फंडा भी बिल्कुल सिंपल है। हम जो भी कार्ड प्ले करते हैं वो मैजिक के स्पेल्स हैं और इन स्पेल्स को चलाने के लिए चाहिए होता है मैजिकल एनर्जी। एनर्जी जो आती है लैंड से निकलता है मैना। मैना जो है इस कार्ड गेम में मैजिकल एनर्जी का नाम है। मैजिकल एनर्जी निकलती है 5 तरह के लैंड से, जिनको अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। इस गेम के स्ट्रक्चर में एक तो होता है डेक, एक होता है हैंड जो मैक्सिमम 7 कार्ड्स का हो सकता है, और ये बैटलफील्ड। जो भी कार्ड हम प्ले करते हैं वो बैटलफील्ड में जाता है। बैटलफील्ड में आएंगे आपके लैंड्स जिनसे एनर्जी निकलती है और आप दूसरे स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। दूसरे स्पेल्स हो सकते हैं आपके क्रीचर्स, एन्चेंटमेंट्स, इंस्टेंट्स, सोर्सरी एटसेट्रा। गेम प्ले के डिटेल्स के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सबसे पहले इस टूल किट को अनबॉक्स करते हैं। डेक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे रेडी टू प्ले डेक्स आते हैं जिसमें 60 कार्ड्स होते हैं, उसमें 24 या 25 लैंड कार्ड्स होते हैं और बाकी सारे स्पेल्स होते हैं। अगर आप कुछ समय से मैजिक खेल रहे हैं, आपको जनरल रूल्स का आइडिया हो गया है और आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अपना डेक प्रिपेयर करने के लिए इस तरह के डेक बिल्डर्स टूल किट आते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था, इंडिया में इस गेम की चर्चा भी नहीं है और ये मिलना भी मुश्किल है। हालांकि मैजिक द गैदरिंग के अधिकतर डेक्स, अधिकतर टूल किट्स Amazon.in में भी अवेलेबल हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज, डिलीवरी डिलेज और अनवेरीफाइड सेलर्स के चक्कर में ना पड़ते हुए मैंने इसको डायरेक्ट Amazon.com से ही मंगवाया। इस टूल किट में हमें मिलते हैं 4 बूस्टर पैक्स जिसमें 15-15 कार्ड्स होते हैं। उसके अलावा 100 बेसिक लैंड कार्ड्स, 125 कार्ड्स, 125 दूसरे कार्ड्स मतलब स्पेल कार्ड्स। इसमें इंस्टेंट्स भी हैं, क्रीचर स्पेल्स भी हैं, सॉर्सरीज भी हैं, एन्चेंटमेंट्स भी हैं। उसके अलावा गाइड है और ये बॉक्स। स्लीव से पैकेट को निकालते हैं। यही है वो रीयूजेबल कार्ड स्टोरेज डेक। इसका आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है। इसको खोलने के बाद ये तो बस सपोर्ट के लिए है। ये है हमारे 4 बूस्टर पैक्स। ये 2020 का एक बूस्टर पैक है जो हर टूल किट में एक ना एक ज़रूर आएगा, और उसके अलावा ये सारे
मैजिक द गैदरिंग के प्रीवियस वर्जन्स के बूस्टर पैक से। बूस्टर पैक में 15 कार्ड्स होते हैं और वो मोर और लेस सरप्राइज की तरह होता है कि किस बूस्टर में कौन कौन से कार्ड हमें मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सारे कार्ड्स निकालते हैं। और ये है डेक बिल्डर्स गाइड। डेक बिल्डर्स गाइड में अपना डेक बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स के अलावा पूरे मैजिक द गैदरिंग की प्रिंसिपल्स, हर एक कलर का क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है, ये सारी चीज़ें भी दिखाई हुई हैं। और कौन कौन से कार्ड, कौन कौन से क्रीचर, कौन कौन से स्पेल्स दूसरे स्पेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा आपको पावर दे सकते हैं, वो भी बताया हुआ है। विच कलर्स टू चूज़। वाइट के बेसिक लैंड्स प्लेन्स कहलाते हैं, ब्लू के बेसिक लैंड्स आइलैंड्स में होते हैं, ब्लैक के स्वॉम्प्स में, रेड के माउंटेन्स में और ग्रीन के फॉरेस्ट में। इस टूल किट में हमारे पास 100 लैंड कार्ड्स एंड 125 वेरियस कार्ड्स आने चाहिए। तो इनको खोलना शुरू करते हैं। इस बंडल में हमारे पास है कुछ डुअल लैंड कार्ड्स, यानी एक सिंगल कार्ड जिसको हम दो अलग अलग कलर के मैना के लिए यूज कर सकते हैं। पहला वाला है स्विफ्ट वाटर क्लिफ्स, जो या तो ब्लू या तो रेड मैना आपको दे सकता है। इसके अलावा स्कावर्ड बैरन्स, ब्लॉसमिंग सैंड्स, रगेड हाईलैंड्स। अच्छा, इसमें इंस्टेंट भी है, इंस्टेंट क्रीचर, गॉब्लिन क्रीचर, इंस्टेंट क्रीचर। ये एक मिक्स्ड बंडल है जिसमें क्रीचर कार्ड्स, इंस्टेंट कार्ड्स, सॉर्सरी वगैरह वगैरह सब कुछ है। गिफ्ट ऑफ पैराडाइज, सिल्वरबैक शामन, लीफ किंग ड्रूइड। अगर आपने पहले कभी मैजिक द गैदरिंग नहीं खेला है या इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो ये सारे नाम आपको बिल्कुल ही बिजार, बिल्कुल ही अजीब लग रहे होंगे। लेकिन एक बार इस खेल का चस्का लग जाए तो विश्वास मानिए इस खेल को छोड़ना मुश्किल है। स्वॉम्प्स, आइलैंड, बेसिक लैंड कार्ड्स, डिस्मल ब्लैक वाटर, लैंड कार्ड, क्रीचर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये एक प्री मेड डेक नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम बंडल है जिसके कार्ड्स को निकालकर अपनी प्लेइंग स्ट्रैटेजी, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम एक नया डेक बना सकते हैं। यूजुअली डेक की साइज 60 कार्ड्स तक सीमित होती है, या अगर कमांडर स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं तो 100 कार्ड तक रहती है। हालांकि इस खेल में आप 60 से ज़्यादा कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा बंडल, पहला कार्ड ही है एग्रेसिव मैमथ। ये एक रेयर कार्ड है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा 3D स्टिकर भी लगा हुआ है। शिवन ड्रैगन, ग्रेव वॉकर, ये सारे कार्ड्स स्पेशल होते हैं। इसमें भी कुछ बेसिक लैंड कार्ड्स हैं, कुछ इंस्टेंट्स हैं, कुछ क्रीचर्स हैं। इसमें भी क्रीचर कार्ड्स, इंस्टेंट सॉर्सरीज, सब कुछ मिलाया हुआ है। ये आखिरी बंडल, इंस्टेंट क्रीचर, इंस्टेंट सॉर्सरी। अब आते हैं बूस्टर पैक्स पे। बूस्टर पैक्स का मतलब ये है जब आप जीरो से नया डेक बनाने की बजाय आपके पास अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग या प्री मेड डेक हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं नए फीचर्स, नए स्पेल्स के साथ, तब इस तरह के बूस्टर पैक्स काम आते हैं। पहला बूस्टर पैक है वॉर ऑफ द स्पार्क्स एक्सपेंशन से। लेवायाथन, रेजिंग क्रॉन्च, गिडियंस सैक्रिफाइस, टिफारीज ट्विस्ट, डस्ट मैंटल ऑपरेटिव, डिवाइन एरो, वॉल ऑफ रून्स। हर एक क्रीचर का एक अटैकिंग पावर होता है और एक डिफेंडिंग पावर होता है। ये कार्ड के ऊपर जो दो नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें पहला नंबर होता है उसका पावर, क्रीचर का पावर यानी इसके अटैकिंग की क्षमता, और दूसरा जो नंबर लिखा हुआ होता है वो है इसकी टफनेस यानी इसको डिफेंड करने की क्षमता। आपके ओपोनेंट अगर आपको क्रीचर स्पेल से अटैक करते हैं तो उनकी अटैकिंग पावर आपको डिफेंड करनी होती है अपनी डिफेंडिंग पावर यानी अपनी टफनेस से। एर्लिन्स वुल्फ, आयरन बुली, डेस्पार्क, गोल्ड बेंड, फिनाले ऑफ रेवलेशन, एक सिंगल प्लेन्स और एक टोकन क्रीचर। किसी किसी स्पेल या किसी किसी क्रीचर का एक पावर होता है एक टोकन क्रीचर तैयार करना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ज़ॉम्बी आर्मी टोकन क्रीचर, अगर ये मरता है तो ये आपके ग्रेवयार्ड में नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसके साथ हमें मिलता है सैमुट टायरेंट स्मैशर,
ये एक प्लेन्स वॉकर है। मैजिक द गैदरिंग के प्लेन्स वॉकर्स वो पावरफुल क्रीचर्स हैं, वो पावरफुल विजर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द इसकी पूरी कहानी जुड़ी रहती है, इसका पूरा लोर जुड़ा रहता है। अगला बूस्टर पैक, इसमें भी हमारे पास एक टोकन क्रीचर है, टोकन क्रीचर बीस्ट। इसके अलावा हमारे पास है क्रीचर्स, क्रीचर इंस्टेंट वो स्पेल्स होते हैं जो आपके गेम के किसी भी स्टेज पर आप इसको खेल सकते हैं अगर आपके पास इसके लिए कॉस्ट है, इसके लिए मैना है। बाकी सारे स्पेल्स आप अपने टर्न पर ही खेल सकते हैं। गिल्ड्स ऑफ रेवेनिका, इसका बूस्टर पैक खोलते हैं। इसमें जो टोकन क्रीचर हमें मिलता है वो है 1/1 सोल्जर टोकन। उसके अलावा लॉक्सिडन रिस्टोरर, ये क्रीचर है, क्रीचर इंस्टेंट और कोई रेयर या मिथिक कार्ड हमें नहीं दिख रहा है इसमें। एक लेजेंडरी क्रीचर है इजोनी द थाउजेंड आइड। इसकी कॉस्ट देखिए, 2 फॉरेस्ट, 2 स्वाम्प्स और 2 किसी भी कलर के मैना। आमतौर पे जिस स्पेल की कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती है उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होती है। पावर का मतलब सिर्फ अटैकिंग पावर नहीं, पावर का कुछ और एस्पेक्ट भी होता है, यानी आपके ओपोनेंट के क्रीचर्स को डायरेक्टली मार देना या आपके ओपोनेंट के कार्ड्स को वापस ग्रेवयार्ड में डाल देना वगैरह वगैरह। और आखिर में कोर सेट 2020 का ये बूस्टर पैक। बाकी पैक से ये थोड़ा सा भारी लग रहा है, शायद इसके कार्ड की क्वालिटी बेटर हो। डेफिनेटली इस बूस्टर पैक में कार्ड्स की क्वालिटी बेटर है। इसमें टोकन क्रीचर है वुल्फ, 2/2 टोकन क्रीचर, योक्ड ऑक्स, ज़ेफिर चार्ज, एपिक्योर ऑफ ब्लड, ये हमारा बेसिक लैंड और एक फॉइल कार्ड। फॉइल कार्ड में आप देख सकते हैं एक 3D इफेक्ट है। ये स्पेशल कलेक्टिबल कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास 285 नए कार्ड्स आ गए हैं और मेरे पास पहले से ही 60 के 2 अलग अलग सेट। इन कार्ड्स के साथ मैं डेक्स बनाने की कोशिश करूंगा और जो डेक खेलने के बाद गेम प्ले में अच्छा दिखेगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कार्ड का जो ओवरऑल थीम कलर होता है वो उसके मैना कॉस्ट के, मेजर मैना कॉस्ट के ऊपर ही होता है। कार्ड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर में होता है कार्ड का नाम, जैसे इस क्रीचर कार्ड का नाम है स्पाइनल सेंटीपीड। नाम के राइट में आपको इसकी मैना कॉस्ट दिखाई पड़ेगी। जो सिंबल बना हुआ है उसका मतलब है वो उस कलर का ही मैना होना चाहिए। ये स्कल सिंबल होता है स्वाम्प का मैना यानी ब्लैक मैना, इसमें ब्लैक मैना चाहिए। इसके अलावा जो नंबर सिंपल राउंड के अंदर लिखी हुई है वो कलरलेस मैना है, मतलब वो किसी भी कलर का मैना आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्पेल को कास्ट करने के लिए। कार्ड का एक बड़ा हिस्सा लेता है इसका आर्टवर्क। आर्टवर्क के नीचे इस कार्ड का टाइप, यानी ये है क्रीचर, ये एक क्रीचर स्पेल है, इसका वैरायटी है इंसेक्ट। और उसके राइट में आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा जो बताता है वो किस एक्सपेंशन का पार्ट है, किस सेट का पार्ट। जैसे हमारे पास ये एक सॉर्सरी स्पेल है जो M20 यानी कोर सेट 2020 का एक पार्ट है। उसके बाद 2 अलग अलग टेक्स्ट होते हैं जिसमें से एक होता है सिंपल टेक्स्ट जो इस स्पेल की पावर, इस स्पेल की एबिलिटी बताते हैं। जैसे ये है व्हेन स्पाइनल सेंटीपीड डाइज पुट अ +1/+1 काउंटर ऑन टारगेट क्रीचर यू कंट्रोल। मतलब ये पावर इस स्पाइनल सेंटीपीड की है। इस सॉर्सरी में डिस्ट्रॉय टारगेट टैप्ड क्रीचर, यानी इस कार्ड की ये पावर है। नीचे में जो फ्लेवर टेक्स्ट इटैलिक्स में है वो सिंपल फ्लेवर के लिए है, वो इसके लोर को आगे बढ़ाता है, इन कार्ड्स की कहानी को आगे बढ़ाता है। जैसे इसमें लिखा है द गोल्गारी adorn themselves with the exoskeletons of iridescent insects. It's only fair the insects do likewise. इस फ्लेवर टेक्स्ट का गेम प्ले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस फ्लेवर टेक्स्ट से ही इन क्रीचर्स की, इन स्पेल्स की कहानी गुथी जाती है। और सबसे नीचे में हमें ये 2 नंबर मिलते हैं जो क्रीचर कार्ड्स में मिलते हैं। नॉन क्रीचर स्पेल्स में जैसे ये सॉर्सरी है, ये एन्चेंटमेंट है, इसमें पावर और टफनेस की कोई बात नहीं है। सबसे नीचे में आर्टिस्ट का नाम और ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे मैंने पहले बताया स्पेल्स अलग अलग तरह के होते हैं। बिगिनर्स के लिए ये सारे स्पेल्स, एन्चेंटमेंट्स, ऑरा, आर्टिफैक्ट्स वगैरह समझना उतना आसान नहीं है, इसलिए हर रेडी टू प्ले सेट्स में, हर प्री बिल्ट डेक में इस तरह के रूल बुक्स या इस तरह के गाइड बुक्स आते हैं जिससे आप खेल आराम से समझ सकें और खेल को एंजॉय कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं इतने सारे कार्ड्स को कलेक्ट करके कुछ डेक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा कार्ड गेम खेलता हूँ। तब तक आप मुझे बताइए
क्या आपने मैजिक द गैदरिंग का नाम सुना है? मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स के अलावा क्या आपको भी इस तरह के ओल्ड स्कूल कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स पसंद है? आपका फेवरेट गेम भी मुझे बताइए। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैजिक द गैदरिंग के और वीडियोस लेकर या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। It is my pride and privilege to be able to connect with you through this video. Namaskar.